Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. डियर फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड लेवल से लेके और कंपटीशन तक आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपको एक ही चैप्टर में सारे का सारा नॉलेज मिल जाए और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो बना है वो एक्चुअल में एरोमा वर्ड से बना है और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंट स्मेल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे कि एरोमेटिक ऑयल, रेजिन, बाल्सम। इन सब में क्या होता है, इन सब में प्लीजेंट स्मेल होती है और उस प्लीजेंट स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एक आपने एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा और वो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन। आपने बेंजीन का नाम बहुत ज़्यादा सुना है और अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लूँ तो आप बोलते हैं क्या है कि C6H6 है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलोगे कि सर बेंजीन रिंग में हेक्सागोनल रिंग बना देते हैं और इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो इस तरह से ये जो है वो बन जाता क्या है, बेंजीन बन जाता है। चलिए इसी के साथ का मैं एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाता हूं जिसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो इसमें भी 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन इसमें दिखाई दे रहे हैं और हर एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन से। तो इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बनाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन से और यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो इस तरह से अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूँ तो ये आ जाएगा क्या, C6H12 आ जाएगा। जबकि रिंग में आप जब बात करते हो तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाले कार्बन जो हैं वो क्या करते हैं, वो 3 बॉन्ड बनाए। देखिए 1 2 3, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इस तरह हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो आता है वो C6H6 आता है। मैं अगर आपसे एक बात बोल दूं कि भाई कार्बन की परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा होगी, क्या बेंजीन में ज़्यादा होगी कार्बन की परसेंटेज या फिर यहाँ पर ज़्यादा होगी कार्बन की परसेंटेज, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप इसमें देखिए तो कार्बन कितने 6 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं। यहाँ पर कार्बन 6 है, यानी कि 1:1 का रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1:2 का रेशियो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा और यहाँ एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे, यानी कार्बन की परसेंटेज यहाँ पर क्या है, कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड से। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ज़्यादा हो गया तो उससे फ़ायदा क्या होगा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप इन्हें बर्न करते हो तो ये सूटी स्मेल के साथ में जो है वो बर्न होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है वो इनकी सूटी फ्लेम आती है और सूटी फ्लेम के साथ ये क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी कि आपको जो है बर्निंग जो मिलती है वो सूट के फॉर्म में मिलती है। अच्छा, तो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि जब आप इसको बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्लैक शूट बनाते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक शूट बनाते हैं तो इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो कैसा है, एरोमेटिक है। पहली बात तो हम इसको प्लीजेंट स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और दूसरा जो है जब इसको बर्न करते हैं तो ब्लैक शूट बनाता है, इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखिए, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का वैसे तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो आपको बेंजीन रिंग मिलती है। अगर किसी कंपाउंड में आपको बेंजीन रिंग मिल जाती है तो हम उस कंपाउंड को नाम क्या देते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो एरोमेटिक होते हैं वो बेंजीनॉइड कंपाउंड होते हैं और इनमें बेंजीन न्यूक्लियस होता है। इनमें जो होता है वो क्या होता है, बेंजीन न्यूक्लियस होता है और बेंजीन न्यूक्लियस से ये बनते हैं। बहुत सारे इंटरकन्वर्जन आप देखेंगे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जिनमें कि आपको बेंजीन रिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड का एक बड़ा सा क्लासिफिकेशन होता है।
तो देखो हमको समझ में आ गया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे होते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक से डिफरेंट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, जिनको हम एरीन्स भी कहते हैं। इनको हम जो है वो क्या कहते हैं, एरीन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। चलिए हम इनके आईयूपीएसी नेम की भी बात करेंगे और साथ में हम इनके कॉमन नेम की भी बात करेंगे। तो देखिए पहला तो आपको जाना पहचाना लग रहा है और वो क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा अगर आपको दिख रहा है तो इसमें मिथाइल पे बेंजीन लगा हुआ है, तो ये मिथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मेथिल बेंजीन जो है वो तो आईयूपीएसी नेम है, बट इसको कॉमन नेम जानते हैं, वो क्या है, टॉलुइन है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉलुइन हो जाएगा और इसको मिथाइल बेंजीन कहेंगे। अब देखो यहाँ पर अगले वाले में अगर देख रहे हो तो बेंजीन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, बेंजीन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 मिथाइल लगे हैं और यहाँ पर भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं। जब भी बेंजीन पे 2 मेथिल ग्रुप लगे होते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं जाइलीन। बात समझ आई ना। तो हम उसको एक नाम देते क्या है, जाइलीन नाम देते हैं। तो ये जाइलीन हो गया। अब ये दोनों मेथिल ग्रुप कहाँ पर लगे हैं, तो भाई ये दोनों जो है एक दूसरे के 60 डिग्री पर लगे हैं, एक दूसरे के 60 डिग्री पर लगे हैं। आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। कुल मिला के अगर हम ये कह दें कि दोनों ग्रुप पास पास लगे हुए हैं तो हम उसको ऑर्थो कहते हैं। दोनों ग्रुप जो है 120 डिग्री बनाते हैं तो ये मेटा ग्रुप कहलाता है और ये पैरा कहलाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका कॉमन नेम जो है वो क्या हो जाएगा, मेटा जाइलीन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरा जाइलीन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम जो होगा वो ऑर्थो जाइलीन हो जाएगा, ठीक। अच्छा आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो आईयूपीएसी नेम के लिए देखो 1 और ये 2 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1,2 डाई मेथिल बेंजीन, ये हो जाएगा 1,2 डाई मेथिल बेंजीन। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 1, 2, 3 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब 1, 3 और ये डाई मेथिल बेंजीन हो जाएगा। आप अगर इसको देखो तो ये 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1, 4 डाई मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। अब इसके बाद ये वाला कंपाउंड देखते हैं। तो देखिए इस वाले कंपाउंड में हम देखें तो इस रिंग पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसका एक कॉमन नेम होता है, इस तरह की पोजीशन का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम नाम देते हैं मेसिटाइलिन, ठीक है ना। ये कहलाता है क्या, मेसिटाइलिन कहलाता है या मेसिटाइलिन इसको कहते हैं। कहाँ पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हो 1 पे, 3 पे और 5 पे, ठीक है ना। 1 और 3 पे और 5 पे है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, तो कितने हैं, तो 1, 2, 3 है, तो ये हो जाएगा ट्राई मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। तो ये 1, 3, 5 ट्राई मेथिल बेंजीन हो जाएगा। इसके बाद ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान है। आसान क्या है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा है, ये बेंजीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल बेंजीन। इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद नीचे देखिए, तो नीचे में आपको समझ में आ रहा है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा होता है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा होता है तो वो ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपिल, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। यानी कि ये वाला मेरे पास ग्रुप जो है वो क्या है, आइसोप्रोपिल है, और ये नीचे क्या है, बेंजीन है। तो इसका कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इसको एक नाम और भी देते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है, क्यूमीन, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या है, क्यूमीन कहेंगे। अच्छा अब जरा हम इसका आईयूपीएसी नेम ले लें। तो देखो 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2 पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोपेन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन। इसके अलावा अगर हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि 2 प्रोपाइल बेंजीन। तो 2 प्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं कि ये प्रोपाइल जो है वो 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, बट ये उतना रिकमेंडेड नहीं होता है, 2 फिनाइल प्रोपेन ज़्यादातर होता है। खैर ऑप्शन अगर आता है मोर देन 1 का तो आप 2 प्रोपाइल बेंजीन भी टिक कर सकते हैं। चलो भाई अगला कंपाउंड जो है हम इसको ड्यूरीन कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा इसको काउंट करें तो कहीं से भी देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लो यहां से मैंने किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना।
कहीं से भी काउंट करेंगे तो आपको 1 2 4 5 पोजीशन पे मिथाइल मिलेगा। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा यूपीएससी नेम 1 2 4 5 और ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। और इसका नाम जो है कॉमन नेम जो होता है वो ड्यूरीन होता है, ठीक है। तो ये ड्यूरीन है। अब देखिए हम एल्किनाइल बेंजीन, एल्काइनाइल बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विद कंडेंस्ड और फ्यूज रिंग, इनका भी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर देखते हैं और इनका कॉमन नेम देखते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर बात करते हो तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं विनाइल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो विनाइल लगा हुआ है, ये बेंजीन लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या, विनाइल बेंजीन। इसको हम विनाइल बेंजीन कहते हैं, कॉमन नेम इसका विनाइल बेंजीन है। फिर इसका एक नाम और भी है, वो कहलाता क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है क्या है, स्टाइरीन है, ठीक है ना। वो क्या है, स्टाइरीन है। और फिर तीसरा नाम अगर मैं बात करूं तो इसका नाम जो होगा वो फिनाइल इथाइलिन है, ठीक है ना। ये इथाइलिन है और ये फिनाइल है, तो ये फिनाइल इथाइलिन है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात करते तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देंगे 1 फिनाइल एथीन, 1 फिनाइल एथीन कहेंगे। और एक नाम इसका और भी आप कह सकते हैं इथाइनाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो 1 फिनाइल एथीन भी इसका नाम है और इसका आईयूपीएससी नेम इथाइनाइल बेंजीन भी है। तो विनाइल बेंजीन है, फिर स्टाइरीन है और फिर इसके बाद में फिनाइल इथाइलिन है, तो ये सब इसके नेम हैं। अगला देखिए तो रिंग के ऊपर लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है। तो चलिए इसका नेम हम देखते क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 कार्बन है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपिनाइल, भाई एल्कीन है ना, प्रोपीन है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्रोपिनाइल बेंजीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपिनाइल बेंजीन हो जाएगा। या फिर हम इसको नाम क्या देंगे, प्रोपिनाइल बेंजीन। अच्छा, इसका नाम जो है वो स्टाइरीन के रिस्पेक्ट में भी लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये रिंग है, रिंग से लगा हुआ कार्बन जो होता है वो क्या कहलाएगा, अल्फा, ये वाला अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा। या ये फंक्शनल ग्रुप है तो इससे होगा ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कैसा हो जाएगा बीटा। तो बीटा पे क्या लगा, मिथाइल है, हमको स्टाइरीन के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो रिंग से हमने ये देखा इसको, तो ये हो जाएगा बीटा और बीटा पे क्या लगा, मिथाइल, और फिर ये नाम हो जाएगा स्टाइरीन। तो बीटा मिथाइल स्टाइरीन जो है वो इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है ना। और इसका आईयूपीएससी नेम जो होगा वो 1 फिनाइल बेंजीन हो जाएगा, 1 प्रोपिनाइल बेंजीन हो जाएगा। अब आ जाओ जरा इस वाले कंपाउंड में। इस वाले कंपाउंड में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये वाले कार्बन से इधर लगा दिया। अगर आप ये देखो तो ये वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। हम किस कार्बन को एलाइलिक कहते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है तो ये कार्बन कहलाता क्या है, एलाइल कार्बन कहलाता है, या इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका नाम एलाइल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलाइल बेंजीन हो जाएगा। तो मैंने इसका नाम लिख दिया क्या, एलाइल बेंजीन लिख दिया। अब मेरे को इसमें आईयूपीएससी नेम देना है, तो आईयूपीएससी नेम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, ये 3 पे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नाम जो है वो 3 फिनाइल प्रोपीन हो जाएगा। या फिर हम 3 प्रोपिनाइल बेंजीन भी कह देंगे, या फिर हम इसको कहेंगे 3 प्रोपिनाइल बेंजीन, ठीक है ना। जैसे यहां पर 1 प्रोपिनाइल बेंजीन है, 1 कार्बन पे लगा हुआ है, और वैसे ये 3 का प्रोपिनाइल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हम इसको 1 फिनाइल प्रोपीन भी कह देंगे। इसका एक नाम और भी आ जाएगा 1 फिनाइल प्रोपीन, ठीक है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर रिंग के ऊपर लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर जो रिंग के ऊपर लगा हुआ है वो क्या लगा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम है फिनाइल एसिटाइलिन। आप ये देखिए तो यहां पर ये एसिटाइलिन ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो फिनाइल एसिटाइलिन है। हम इसको दूसरा नाम देंगे, ये देखो ये इथाइनाइल हो गया, ये बेंजीन हो गया। तो इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा इथाइनाइल बेंजीन। तो ये हो जाएगा इथाइनाइल बेंजीन।
अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये तो इथाइनाइल बेंजीन हो गया और इस पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, यानी कि मेथिल एथाइनाइल बेंजीन, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। दूसरा अगर हम यहाँ 1 लें, ये 2 लें, ये 3 लें, तो ये मेरे पास क्या होगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपाइन। एक नाम और भी है कि बेंजीन को अगर हमने बेस मान लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइनाइल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइनाइल बेंजीन, ठीक है ना। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम जो होगा वो इसका हो जाएगा, हाँ कॉमन नेम की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमन नेम जो होगा इसका हो जाएगा मिथाइल और फिनाइल, मिथाइल फिनाइल और एसिटिलीन। जैसे फिनाइल एसिटिलीन है वैसे मिथाइल फिनाइल एसिटिलीन हो जाएगा। यानी कि एसिटिलीन पे मिथाइल भी लगा है, एसिटिलीन पे फिनाइल भी लगा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगले की बात करें तो अगला कंपाउंड, अब यहाँ पर भी जरा एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो अगर आपके पास में C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हम इसको प्रोपार्जिल बोलते हैं, ये प्रोपार्जिल कार्बन कहलाता है। यहाँ पर भी आप देखो कि ये प्रोपार्जिल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोपार्जिल बेंजीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये प्रोपारिल बेंजीन हो जाएगा। एक चीज और भी मैं बता दूं, ये वाला ग्रुप जो है वो कहलाता है बेंजाइल, ये वाला ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, बेंजाइल। तो ये हो जाएगा क्या, बेंजाइल। और यहाँ पर क्या लगा है, एसिटिलीन लगा है, तो इसका नाम बेंजाइल एसिटिलीन भी हम कह सकते हैं। ये दोनों इसके कॉमन नेम होते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नेम ले लें, तो आईयूपीएसी नेम लेने पर ये हो जाएगा 1 ये बात 2 ये बात 3 पे क्या लगा, फिनाइल लगा है, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपाइन, तो ये 3 फिनाइल प्रोपाइन हो जाएगा। या फिर हम इसको कह देंगे 3 पे ये प्रोपाइनाइल लगा हुआ है, 3 प्रोपाइनाइल और ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में बोले तो ये 1 प्रोपाइनाइल है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्रोपाइनाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3 प्रोपाइनाइल बेंजीन आ जाएगा। अब चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले में अगर हम बात करें तो यहां पर ये क्या है, कंडेंस फॉर्म दिया हुआ है, रिंग का क्या है, कंडेंस फॉर्म दिया हुआ है। तो अब यहां पर 2 बेंजीन रिंग जब भी एक दूसरे से कंडेंस होती है, जुड़ी हुई होती हैं, तो हम एक नाम देते हैं इसको नैप्थेलीन, ठीक है ना। अगर 3 बेंजीन रिंग बिल्कुल सीधे लगी हुई होती हैं तो फिर हम एक नाम देते हैं यहां पर एंथ्रेसीन। और अगर 3 रिंग में से 2 सीधी लगी होती है और एक हल्की ऊपर लगी होती है तो फिर इसका नाम हो जाता है क्या, फिनेंथ्रीन, ठीक है ना। तो 2 बेंजीन रिंग अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो वो कहलाता है नैप्थेलीन, अगर 3 एक साथ जुड़ी हुई है सीधे तो एंथ्रासीन, और इसमें से एक ऊपर अगर लगी है, 2 सीधे जुड़ी है एक ऊपर लगी है तो वो कहलाती है क्या, फिनेंथ्रीन कहलाती है। तो अब बात करेंगे एराइल ग्रुप की। देखिए एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AR से रिप्रेजेंट करते हैं। एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AR से। होता क्या, बनता क्या है, तो देखिए हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है C6H6 बेंजीन रिंग। हमने क्या करा कि इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया। अगर मैंने इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अब इसका बॉन्ड ये फ्री हो गया, और बॉन्ड फ्री होने पर यहाँ पर जो फॉर्मूला बन गया वो C6H5 बन गया, और इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो फ्री है। इस ग्रुप को हम नाम देते क्या है, इसी ग्रुप को हम नाम देते हैं अराइल, इसी को हम नाम देते हैं क्या, फिनाइल, और इसको हम दूसरी तरह से भी दिखाते हैं फाई से, ठीक है ना। तो हम फाई से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी रिंग को फाई से दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, फिनाइल है, और फिनाइल पे मैंने ऑल लगा दिया, फिनाइल पे मैंने क्या किया, ऑल लगा दिया। ये मेरे पास ग्रुप जो था वो क्या था, फिनाइल था, और फिनाइल पे ऑल लगा दिया तो ये बन गया क्या, फिनॉल बन गया। ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब मैंने कहा फिनॉल को मुझे दूसरी तरह से अगर दिखाना हो तो मैं फिनॉल को दूसरी तरह से दिखाऊंगा, फाई बनाऊंगा और इसमें OH लगा दूंगा, तो ये भी फिनॉल का फॉर्मूला होता है।
यानी कि 5 यानी C6H5 को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो 5 से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, दूसरे ग्रुप हम यहां पर समझ लेते हैं एराइल में कौन कौन से और आता है। तो जरा देख लो भाई, मान लो कि मैंने तुमसे कहा कि रिंग के ऊपर लगा दिया, तुमने क्या CH3, मैंने कहा भाई ये क्या है, तो तुमने बोला सर ये टॉलुइन है। मैंने तुमसे बोला कि भाई ये क्या है, तो तुमने क्या बोल दिया, ये टॉलुइन है। इस टॉलुइन से मैंने क्या करा, इस मिथाइल के हाइड्रोजन हटाने में शुरू करूंगा और नाम चेंज होते जाएंगे। तो मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटाया, और जैसे मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटाया तो यहां पर CH2 पे बॉन्ड आया और इसका नाम चेंज हो गया बेंजाइल। हम इसको क्या नाम दे देते हैं, बेंजाइल नाम दे देते हैं। ठीक है ना। फिर मैंने इससे क्या करा, 2 हाइड्रोजन हटा दिए। जब मैंने इससे 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 हाइड्रोजन हटाने पर ये बन जाएगा तुम्हारा CH, और इसके 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। इसको नाम दे देते हैं बेंजल। फिर मैंने इसके तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, मिथाइल के मैंने तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, और जब मैंने इसके तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो फिर इस कार्बन के तीनों बॉन्ड फ्री हो गए, और हम इसको नाम देते हैं बेंजल। तो हम इसको नाम देते हैं बेंजो। ठीक, तो इसको ध्यान करने का तरीका ये है कि जाइल पहले आता है, फिर जल आता है, फिर जो आता है, जाइल जल जो। ठीक है ना। एक कार्बन हटाओगे तो जाइल आएगा, बेंजाइल, फिर बेंजल, और फिर बेंजो। अब आप देख लो, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लगा दिया क्या, OH लगा दिया, ये मैंने कर दिया CH2OH, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल, CH2OH बेंजाइल। मान लो यहां पर मैंने क्या करा, ये डबल बॉन्ड जो बना था इस पे ऑक्सीजन लगा दिया, CH डबल बॉन्ड O मैंने कर दिया, और जब मैंने जैसी CH डबल बॉन्ड O किया वैसे ही बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। मान लो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर नाइट्रोजन लगा दिया, तो जब मैंने नाइट्रोजन लगाया तो C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो, और फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल है तो ये हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एराइल ग्रुप होता है। एराइल ग्रुप को हम इस तरह समझेंगे। अब हम इसमें कुछ और भी देखते हैं, यहां पर टॉलुइन से हम कुछ और भी चीज को देखेंगे। अब देखो, एक कहानी ये हो सकती है कि टॉलुइन से कि इस मिथाइल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाने की जगह मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाने शुरू करे। तो जब मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाना शुरू किया तो ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है, ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, और ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में पैरा पे है। ठीक है ना। मैंने क्या करा, हाइड्रोजन हटाने शुरू करे तो ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में पैरा पे है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ऑर्थो वाला हटाया। जैसे मैंने ऑर्थो वाला हाइड्रोजन हटाया वैसे ये बन जाएगा, यहां से बॉन्ड फ्री हो गया, ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, और इसका नाम हो गया ऑर्थोटॉलिल। हमने इसको नाम दे दिया क्या, ऑर्थोटॉलिल। ठीक है ना। टॉलुइन है, ये क्या है, टॉलुइन है, और टॉलुइन का बन गया क्या, टॉलिल बन गया। अच्छा, अब जरा सोचो, ये 1 पोजीशन, ये 2 है, तो हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं 2 टॉलिल। इसके बाद फिर मैंने क्या करा कि इसका मेटा वाला हाइड्रोजन हटाया। जैसे मैंने इसका मेटा वाला हाइड्रोजन हटाया तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये लग गया क्या, CH3 लग गया, और ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया। इसका नाम हो गया मेटाटॉलिल, और हमने इसको नाम दिया क्या, 3 टॉलिल। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां से हाइड्रोजन हटाया, और हाइड्रोजन जब हटाया तो ये पैरा वाला हाइड्रोजन हट गया। ठीक है ना। अब जब पैरा वाला हाइड्रोजन हटा तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा CH3, और ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, और इसका नाम हो जाएगा पैराटॉलिल, या हम इसको कहेंगे 4 टॉलिल। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एराइल ग्रुप को देख। अब देखिए एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की हम लोग बात करेंगे और उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिंग के ऊपर Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम सीधे सीधे हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसके बाद आप देख रहे हो कि रिंग पे 2 Cl लगे, दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे हैं, दोनों पैरा पे हैं, सॉरी मेटा पे हैं और फिर पैरा पे हैं। ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम तो हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बट अगर ऐसे देखें तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन।
तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन यानी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। तो चलो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, या हम इसको कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इधर साइड आ जाओ। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला ग्रुप आपको समझ आ रहा है बेंजाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब बेंजाइल क्लोराइड। ये वाला ग्रुप अगर आप देखो तो ये बेंजल है, तो इसका मतलब ये बेंजल डाइक्लोराइड। ये वाला ग्रुप देखो तो आप ये बेंजो है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। आईयूपीएसी नेम देखें तो यहां पर देखो ये मीथेन, ये क्लोरीन, ये फिनाइल, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो है, ये फिनाइल है, तो पहले आएगा कौन, क्लोरो, फिर आएगा फिनाइल, तो क्लोरो फिर आए फिनाइल मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी भाई तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन। अच्छा एक चीज और देखिए, इसको हम बेंजीडीन भी कहते हैं। ये वाला ग्रुप जो है वो CH जो होता है वो बेंजीडीन भी कहलाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीडीन डाइक्लोराइड। ठीक। इसके बाद ये बेंजो हो गया, तो अब यहां पर इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। अब इसके बाद इसको आ जाओ। देखिए ये सारे में अगर आपके पास में हेलोजन है और ये यहाँ पे फिनाइल है, तो हेलोजन जो होता है उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते हैं, तो यानी काउंटिंग जब भी करेंगे तो यहाँ से तो ये 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 पे फिनाइल है और 1 पे क्या है, ब्रोमो है, और ये क्या है, पूरा प्रोपेन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है ना, 1 पे ब्रोमो हो जाएगा, 3 पे फिनाइल हो जाएगा, बी पहले आता पी बाद में आता है, और ये 3 कार्बन की चेन है तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हो क्या कि 3 पे फिनाइल लगा हुआ है और ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 फिनाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये इसका कॉमन नेम इस तरह से हो गया। अच्छा अगला देखिए, तो अगले में अगर आप देखो तो ये ग्रुप क्या कहला रहा है, स्टायरीन कहला रहा है, तो स्टायरीन क्लोराइड हो गया। ठीक है ना, तो इसका कॉमन नेम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टायरीन क्लोराइड। ठीक। अच्छा वैसे अगर आप देखो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 पे क्लोरो है, 2 पे फिनाइल है, और ये इथीन है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन, और ये स्टायरीन क्लोराइड भी हो जाएगा। अगला आप देखिए, तो अगले में अगर आप देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर रिंग पे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो देखो ये वाला जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम नाम देते हैं सिनेमाइल। मतलब ये पूरा ग्रुप जो होता है वो सिनेमाइल कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला कार्बन से Br लगा हुआ है, तो मतलब इसका एक नाम हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया, सिनेमाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना। वैसे अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, 1 पे फिनाइल लगा, 3 पे ब्रोमो लगा, तो पहले तो आएगा 3 ब्रोमो, फिर आएगा 1 फिनाइल, और 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपीन।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपीन।